Soon people कैसे बनाए भाग 2। पिछले भाग में हमने चेहरे से शुरू करके लोगों का कार्टून बनाने के बारे में बात की थी और इस भाग में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं पूरे व्यक्ति का कार्टून कैसे बनाता हूं, जिसका मतलब है शरीर को अलग अलग पोज और स्टाइल में बनाना, और आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मैं लोगों के शरीर का कार्टून बनाने के लिए 3 चरणीय प्रक्रिया का उपयोग करता हूँ। जब मैं इसे इस तरह रखता हूँ तो यह अजीब लगता है। पहला चरण प्रवाह खोजना है। भाई, जब मैं संदर्भ के लिए लोगों के जीवन से कार्टून बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं संदर्भ खोजना चाहता हूँ और दूसरा उसका प्रवाह खोजना है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, हमने पिछले वीडियो में किसी विषय से प्राप्त होने वाले अमूर्त वाइब के विचार के बारे में बात की थी। यह वैसा ही है, बस यहाँ आप किसी विशिष्ट चीज की तलाश कर रहे हैं। आप गति, विषय की दिशा और गुरुत्वाकर्षण को उस पर कैसे प्रभावित करते हैं और विषय की अन्य विशेषताओं जैसे हाथों, पैरों, कपड़ों की स्थिति, इन सभी पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये देख रहे हैं। इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर मैं प्रवाह कहता हूँ। यह बहुत नाटकीय है। कुछ लोग इसे शक्ति कहते हैं। इशारा एक सामान्य उद्योग शब्द है, लेकिन मैं इसे प्रवाह कहता हूँ। भाई, अंत में भाई जोड़ना होगा, आप जानते हैं, जो कि बस हैश ट्रेडमार्क है। तो आप इसे कैसे कैप्चर करते हैं? इसे बस एक सरल क्रिया रेखा के माध्यम से कैप्चर किया जा सकता है। बेशक कुछ ऐसा जो लोग अक्सर चित्र बनाते समय उपयोग करते हैं। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। फिर मैं जो करता हूँ वह यह है कि मैं विषय में मुख्य गति बनाने वाली अन्य प्रमुख रेखाओं को देखता हूँ। पूरा विचार विषय की गति और शक्ति को खोजने का है, जितना संभव हो कम से कम रेखाओं का उपयोग करके। यह एक आत्मा की तरह है। मैं यहाँ एक भूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस विशेष चरण को व्यक्तिगत रूप से करने से केवल सख्त कठोर चित्रों के बजाय अधिक तरल, प्रवाहपूर्ण चित्र बनते हैं। यह कहने के बाद हम अगले चरण पर जाएंगे, जो कि चरण 2 है। बीन बैग लें। बीन बैग विधि कुछ ऐसी है जिसे मैंने विभिन्न पोज में मनुष्यों को चित्रित करना आसान बनाने के लिए बनाया है। पुनश्च मेरी निःशुल्क कैरेक्टर पोज वर्कशॉप देखें, जो आपको बस इसी में मदद करेगी। दोस्तों, शरीर रचना विज्ञान का एक छोटा सा पार्ट। तो सुनिए, एक सामान्य मानव शरीर में जब आप सभी मांसपेशियों और अंगों को हटा देते हैं तो मुझे पता है कि यह अजीब है, आपको वह मिलता है जिसे हम कंकाल कहते हैं। हाँ, आपने इसे घोस्ट फिल्मों में देखा होगा। उस कंकाल में 2 मुख्य भाग होते हैं जो कंकाल बनाते हैं। एक पसलियां हैं, दूसरा एक अजीब दिखने वाली चीज है जिसे पेविस कहा जाता है। सिर, हाथ और पैर जैसी अन्य अतिरिक्त चीजों को एक्सटेंशन माना जाता है। मेरा मतलब है एक्सटेंशन। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था। अगर आप इन 2 मुख्य रूपों को सरल 3D आकारों में सरल बनाते हैं तो आपको इस तरह के 3D आकार मिलेंगे। फिर आप उन्हें जोड़ सकते हैं और फिर उनका उपयोग उन पोज को बनाने के लिए कर सकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, बीन बैग में नकदी कहाँ से आती है? खैर, जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं तो आपको भूख लग सकती है, इसलिए आपको कुछ सूप बनाने की आवश्यकता हो सकती है। तो बीन्स उसमें मदद करेंगे। क्या यह मजाक था? हाँ, मैं कोशिश कर रहा था। हाँ, मजेदार नहीं। बीन बैग या राइस बैग विधि कार्टून लोगों को चित्रित करने का और भी सरल तरीका है। इसे इस तरह से समझें, जब मैं चित्र बना रहा होता हूँ या किसी विषय की मुद्रा को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता हूँ तो मैं पिछले चरण की तरह ही कार्य रेखा खींचता हूँ और फिर ऊपर और नीचे 2 मुख्य भाले बनाता हूँ और फिर उन 2 मुख्य रूपों के चारों ओर उभार बनाता हूँ और फिर मैं केवल चावल के बैग के साथ मुद्रा के सार को पकड़ने के लिए एक्सटेंशन का उपयोग कर सकता हूँ। प्रो टिप्स: जिस कोण से आप भाला बनाते हैं वह वास्तव में उस कोण से निर्धारित होता है जिससे आप छाती को देखते हैं। उदाहरण के लिए इस बच्चे को देखें, उसकी छाती का कोण, केंद्र रेखा यही है। उसके श्रोणि का कोण यहाँ की ओर इशारा कर रहा है। तो आप बस इसका उपयोग करके चीजों के कोण को निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, मैंने लगभग उसी चीज का उपयोग किया है और फिर मैंने कोण निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया है। तो दोस्तों, X स्थान को चिन्हित करता है। फिर मैं बस हाथ और पैर को पकड़ने के लिए लाइनों को बढ़ाता हूँ और सिर के लिए एक आकार जोड़ता हूँ। और देखो मेरे दोस्तों, हमें एक सुंदर संरचना मिल गई है। यही हम चाहते हैं। ओह केश, मुझे एक शंका है। हाँ, क्या यह चावल का थैला है या बीन बैग? ठीक है। तीसरा चरण, उन्हें ठोस बनाएं और उनमें विवरण जोड़ें। अगला चरण आपके द्वारा खींची गई इन विस्तारित रेखाओं के ऊपर अतिरिक्त आकार जोड़ना है और सिर और धड़ के लिए आपके द्वारा खींचे गए आकार को और स्पष्ट करना है। यहाँ परिप्रेक्ष्य में सिलेंडर बनाना सीखना उपयोगी है। कुछ पोज में हाथ और पैर आपकी ओर आते या दूर जाते हुए होंगे और आप सिलेंडर की मदद से इन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस लड़के को देखें, उसका हाथ हमारी ओर आ रहा है और इस तरह हम इसे तोड़ते हैं। यह 2 सिलेंडरों द्वारा बनाया गया है जो परिप्रेक्ष्य में खींचे गए हैं जो हमारी ओर आ रहे हैं। इसे देखें, यह यहाँ एक सिलेंडर है और फिर मुझे वह कलाई बनानी है।
और फिर यहाँ एक और सिलेंडर है। इस उदाहरण में हाथ वास्तव में हमसे दूर जा रहा है और आप भी यही काम करते हैं और आप परिप्रेक्ष्य में बनाए गए 2 सिलेंडर का उपयोग करके इसे तोड़ते हैं, लेकिन इस बार वे हमसे दूर जा रहे हैं। अगर मैं सिलेंडर को शरीर से जोड़ने के लिए बढ़ाता हूं, तो हमें यह मिल सकता है। यह इस तरह से है। तो और फिर शरीर यहां आता है। तो सिलेंडर बनाएं। यह आपको परिप्रेक्ष्य में चीजें बनाने में मदद करेगा। आप इसे कैसे स्टाइल करते हैं? यहाँ स्टाइल नहीं होता है, यह बिल्कुल शुरुआत में होता है। पिछले चरण में जब आप कोर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो आप एक अलग उद्धरण शैली पाने के लिए निम्नलिखित चीजों के साथ खेलते हैं। एक है कोर शेप, जो आप अपनी कोर स्ट्रक्चर में रखते हैं, और फिर शेप का आकार और फिर उन शेप की व्यवस्था। इन चीजों के साथ खेलने से ड्राइंग के अलग अलग लुक में योगदान होता है, और फिर जब आप उसके ऊपर डिटेल जोड़ते हैं तो यह पूरी तरह से अलग ड्राइंग जैसा दिखता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट: बेस स्केच एक ड्राइंग का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ऊपर जो डिटेल आप जोड़ते हैं वह केक के ऊपर चेरी की तरह होती है। यह सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, पर मुख्य केक नहीं है। इसमें स्याही और रंग जैसी चीजें भी शामिल हैं। तो दोस्तों, मूल स्केच पर ध्यान दें, उसे आजमाएं और जान लें कि रंग भरने से आपकी खराब ड्राइंग नहीं सुधरेगी। तो मैं बस यही करता हूँ। मैं वास्तविक जीवन या तस्वीरों से कार्टून बनाने के लिए बिल्कुल इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करता हूँ। मैं अलग अलग संदर्भों से यादृच्छिक पोज लेने और अपने पात्रों पर लागू करने के लिए भी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करता हूँ। यह मजेदार है, इसे आजमाएं। अब अगर आप वास्तव में इसे लागू करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बनाई गई 90 मिनट की निःशुल्क कैरेक्टर पोज वर्कशॉप देखें, जो आपको 90 मिनट में इन सभी चीजों को क्रियान्वित करने में मदद करती है। या अगर आप 14 क्रियाशील निर्देशित अभ्यासों वाला एक पूर्ण कार्यक्रम चाहते हैं, जहां आप और मैं साथ बैठकर चित्र बनाते हैं, तो मेरा 14 दिवसीय कार्टूनिंग कार्यक्रम देखें। इसके अलावा स्वस्थ रहें मेरे युवा साथियों, और अपना प्रोटीन खाएं। क्या बीन्स में प्रोटीन होता है? नहीं, नहीं, इसमें नहीं होता। यह मंगल ग्रह से आए जादुई पिक्सी धूल है। ओह ठीक है।